जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज भी आपने अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए होंगे, क्योंकि कल तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था पर्सनल रीजन की वजह से। लेकिन जो मैंने आज सुबह को शॉर्ट डाला था, उस शॉर्ट में मैंने क्लियरली आपको बता दिया था कि हमें सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी अपनानी है, और जो भी सेल मिलता है वहां से हमें जो भी राइस मिलता है वहां से हमें सेल करना है। और वो पर्टिकुलर लेवल्स भी मैंने बताए थे कि ये 21,500 का टारगेट भी मैंने बताया था कि ये हमें मिल सकता है, और एग्जैक्टली मार्केट में वही चीज आज प्ले हुई। आपने अगर वो शॉट मेरा देखा और वहां से उस स्ट्रेटेजी को अपनाया तो आपने आज जरूर बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं 4 जनवरी 2024 का ट्रेड प्लान, और देखते हैं मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, किस जगह से हमें कौन से लेवल्स को वॉच करना चाहिए और किस तरीके के ट्रेड्स हमें लेने चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 4 जनवरी का ट्रेड प्लान। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेरिशनेस आपको नजर आ रही होगी, और ये बेरिशनेस पिछले 3 दिनों से चल रही है। और ये चीज मैंने अपने एनालिसिस की वीडियो में पिछले 3 से 4 दिनों से आपको बता रखा है कि मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड है और मार्केट में मूविंग एवरेजेस बहुत दूर है। मैंने आपको ये चीज पिछले 3 से 4 वीडियोस में बताई है, और सेम वही चीज मार्केट में आज आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसका मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ कि किस लॉजिक की वजह से मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे जरूर फायदा हो रहा होगा। और साथ साथ मैंने कुछ शॉर्ट्स भी आजकल डालने शुरू कर दिए हैं। तो मैं एक सुबह को गिफ्ट निफ्टी ओपन जिस लेवल पे होता है उसका भी शॉर्ट आपको डालता हूँ। और साथ साथ अगर मेरे को बीच में टाइम मिलता है तो मार्केट के बीच में भी एक शॉर्ट मैं कोशिश करता हूँ डालने की। उसमें भी आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको एक एनालिसिस उस टाइम पे जो एग्जैक्ट एनालिसिस होता है मार्केट का वो आपको पता चलता है, और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी में आपको पता चलती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट है। अब इसको मैं रिट्रेसमेंट ही कहूंगा फिलहाल, करेक्शन ही कहूंगा, लेकिन इसमें अभी डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है फ्रेंड्स। मार्केट में इस समय डाउन ट्रेंड नहीं है, एक रिट्रेसमेंट जरूर है। और वो रिट्रेसमेंट हमें 20 मूविंग एवरेज तक लगभग लेके आ गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहां से भी हमें वॉच करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा कि क्या 20 मूविंग एवरेज अब मार्केट को, प्राइस को होल्ड कर पाती है। क्योंकि 20 मूविंग एवरेज अगर प्राइस को होल्ड कर पाई तो यहां से फिर से हम ऊपर के लेवल्स अचीव कर सकते हैं और 22,000 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर 20 मूविंग एवरेज ने मार्केट के प्राइस को होल्ड नहीं किया तो फिर हम नीचे गिर सकते हैं, और 21,000 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल नजर आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे। अब बेरिश कैंडल तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ 20 मूविंग एवरेज के भी हम नजदीक आ गए हैं। तो यहाँ पे दो सपोर्ट के जोन्स हैं। मुझे उम्मीद है कि कल मार्केट में इन सपोर्ट के जोन से रिट्रेसमेंट आ सकता है। वो रिट्रेसमेंट कहां तक रहेगा वो चीज हमें देखनी पड़ेगी, और उसके बाद मार्केट क्या रुख करता है उसके हिसाब से हम आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर पाएंगे। फिलहाल हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे आपको हाई, उसके बाद लोअर हाई, और फिर एक और लोअर हाई आज बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये ही स्ट्रेटेजी मैंने आपको अपने ट्रेड प्लान्स में और अपने शॉर्ट वीडियोस में आपको बताई थी। अब क्या करना है? अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 21,500 से 479 का सपोर्ट जोन है, और दूसरा 21,426 से 391 का सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे मार्केट, हमें ये देखना होगा कि क्या यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट, क्योंकि 220 मूविंग एवरेज जो डेली टाइम फ्रेम की है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, वो उसके अब प्राइस पास आ गया है। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो अब हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे
20 ने रिजेक्शन दे दिया है और 50 ने भी यहाँ पे प्राइस को होल्ड नहीं किया। देखिए 20 मूविंग एवरेज ने रिजेक्ट किया, 50 ने भी होल्ड नहीं किया और हम नीचे गिर गए हैं। अब जो है, अगर 20 और 50 प्राइस को होल्ड नहीं करते हैं, तो जनरली देखा गया है कि हम प्राइस फिर 200 मूविंग एवरेज के पास जाता है। लेकिन वो जाएगा या नहीं जाएगा, वो हम अभी नहीं बता सकते। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन को वॉच करना होगा। क्या हम लोअर हाइस बना रहे हैं हायर टाइम फ्रेम्स पे, तो उसके हिसाब से कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कल देख लेते हैं, कल किस तरीके से हम अपना दिन प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपीआर वाइड है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि सीपीआर अगर वाइड है, ये देखिए ये जो 3 लाइनें टीसीपी और बीसी है, ये सीपीआर वाइड है। आज सीपीआर नैरो थी, तो नैरो सीपीआर में ट्रेंडिंग डे रहता है, लेकिन वाइड सीपीआर में ट्रेंडिंग डे नहीं रहता है। कल एक कंसोलिडेशन का डे हो सकता है। तो ट्रेड आपको ऐसे मिल सकता है, अगर अगर हम कल किसी भी रीजन से गैप डाउन ओपन होते हैं, क्योंकि लगातार हम गिर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, और हो सकता है कल गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। वहां से आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। देखिए मैं लॉन्ग ट्रेड बोल रहा हूं, लेकिन वो लॉन्ग ट्रेड एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर तो अभी बाय ऑन डिप्स ही है, सॉरी सेल ऑन राइज ही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं, गिर रहे हैं लगातार 2 दिनों से 3 दिनों से गिर रहे हैं, और अब हम गिर रहे हैं और सीधा सपोर्ट जोन पे खुलते हैं। अगर मान लीजिए कल हम यहाँ पे गिरते हैं और सीधा S1 S2 के बीच में यहाँ पे कहीं ओपन होते हैं, तो ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बनती है, पहली दूसरी तीसरी कैंडल में कुछ बुलिशनेस आपको नजर आती है, यहां से आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, और वो आपको सीपीआर तक के टारगेट दे सकता है। कल एक ये ट्रेड जो है ये आपको इजीली मिल सकता है अगर हम कल गैप डाउन ओपन होते हैं तो। वैसे गिफ्ट निफ्टी के जब सुबह को मॉर्निंग में क्यूज आएंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैंने वैसे अभी आपको इस वीडियो में तो बता ही दिया कि अगर हम कल गैप डाउन हो तो यहां से आपको एक ट्रेड मिल सकता है। उसके बाद मुझे लगता है कल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ट्रेडर्स को, इंट्राडे ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल एक कंसोलिडेशन का डे हो सकता है, और उस कंसोलिडेशन में ऑप्शन बायर्स को बचना चाहिए, क्योंकि उसमें कैपिटल लूज होने का पूरा खतरा रहता है। तो मेरे हिसाब से मेरा कन्विक्शन निफ्टी में, कल अगर गैप डाउन मिलता है तो वहां से एक लॉन्ग ट्रेड आप ले सकते हैं सीपीआर तक के लिए। उसके बाद मेरे हिसाब से कल एक कंसोलिडेशन की रेंज प्ले हो सकती है निफ्टी में। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि कल निफ्टी में एक कंसोलिडेशन की रेंज रहेगी, और उसके सिवा मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद दिखती नहीं है। अब कल अगर गैप अप ओपन होते हैं, तो गैप अप अगर हम इस R1 के जोन 21,676 से 647 पे ओपन होते हैं, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को वॉच करना पड़ेगा। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां से भी एक ट्रेड, अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है, तो यहां से आप एक ट्रेड शॉर्ट कर ले सकते हैं, और वो शॉर्ट का ट्रेड आपको सीपीआर तक के लेवल दे सकता है। तो मोटा मोटा मेरा ये कन्विक्शन है कि कल हम एक साइडवेज मार्केट में पूरा दिन बिता सकते हैं। सिर्फ सुबह को आपको एक लॉन्ग या एक शॉर्ट ट्रेड सीपीआर तक मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइए अब बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक रिट्रेसमेंट, यहाँ पे छोटी सी एक रिजेक्शन नजर आ रही है। हालांकि कैंडल एक बेरिश बनी है, लेकिन नीचे से एक रिजेक्शन नजर आ रही है। तो ये इसलिए है क्योंकि हम 20 मूविंग एवरेज पे आ गए हैं। अब 20 मूविंग एवरेज कितना सस्टेन कर पाती है, ये होल्ड कर पाती है नहीं कर पाती है, सेम वही चीज जो मैंने आपको निफ्टी में बताई। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी बहुत वाइड है, निफ्टी में भी बहुत वाइड स्ट्रक्चर है अभी डेली टाइम फ्रेम पे। तो मुझे उम्मीद कम है कि 20 मूविंग एवरेज होल्ड कर पाएगी। लेकिन मैं अपना व्यू कभी भी मार्केट में पोस्ट नहीं करता हूं, मार्केट के साथ जाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट कर पा रही है, और सपोर्ट करे तो फिर हम ऊपर जाएंगे, नहीं सपोर्ट कर पाएगी तो फिर हम और नीचे गिरेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है 1 घंटे का।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोअर हाइज बनते जा रहे हैं और उसके बाद आज लोअर हाई जैसा कि बना और सपोर्ट पे आए और सपोर्ट से हमने एक रिट्रेसमेंट ले ली। अब ये 20 मूविंग एवरेज फिर से नीचे आ रही है और 50 भी आ रही है, तो लेकिन अभी स्ट्रक्चर इसका सही नहीं है। तो अब हमें ये देखना होगा कि कल अगर हम फिर से गैप डाउन ओपन होते हैं, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होते हैं और इसी सपोर्ट के आसपास ओपन होते हैं, तो यहां से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। उसके लिए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से मार्केट प्ले हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लग गया है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में एक नैरो सीपीआर है, लेकिन निफ्टी में वाइड सीपीआर है और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो बेसिकली मेरा कन्विक्शन वही है, अगर हम कल गैप डाउन ओपन होते हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, गैप डाउन से आपको सीपीआर तक का एक ट्रेड बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है। इसी तरीके से अगर हम गैप अप ओपन होते हैं इस रेजिस्टेंस के आसपास, यहां से भी आपको एक सीपीआर तक का ट्रेड बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी का स्ट्रक्चर वही है। और साथ साथ अगर कुछ मेजर कंपोनेंट्स को देखें तो उनमें भी वाइट सीपीआर है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि अगर बैंक निफ्टी में भी हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो सीपीआर और गैप अप होते हैं तो भी सीपीआर तक के टारगेट्स हम ले सकते हैं। उसके बाद मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली प्राइस एक्शन को देखना होगा, क्या हम लोअर हाइज बना रहे हैं या हायर लोज बना रहे हैं। वैसे मेरा कन्विक्शन बैंक निफ्टी में भी कल साइडवेज रहेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में काफी वाइड सीपीआर है और एचडीएफसी बैंक में एक मेजर पोर्शन बैंक निफ्टी का रहता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक साइडवेज मार्केट कल रह सकता है। शुरुआत में जो मैंने आपको बताया गैप अप या गैप डाउन से आपको एक ट्रेड मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ट्रेड प्लान समझ में आ गया होगा। मैं आपको रिलायंस का भी दिखा देता हूँ। देखिए, रिलायंस में भी कल एक वाइड सीपीआर है, तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन का जोन रह सकता है, इसलिए निफ्टी में भी कंसोलिडेशन रह सकता है। एचडीएफसी बैंक में भी एक वाइड सीपीआर है, तो एचडीएफसी बैंक में भी कल एक कंसोलिडेशन का माहौल रह सकता है। शुरुआत में सुबह को कुछ आपको ट्रेड जो लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कल मेरा कन्विक्शन साइडवेज मार्केट की तरफ ज्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।